नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद आप प्रथम चरण के लिए वोट दीजिएगा। बिहार का भविष्य अब आपके हाथों में है। अगले 5 सालों के लिए बिहार की कमान आप किसके हाथों में देना चाहते हैं और किसने क्या वादे किए हैं, कौन क्या करेगा बिहार के लिए। चुनाव से पहले आपको इन सभी बातों को जानना जरूरी है, तो पूरी खबर बताऊंगा। इससे पहले अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कोई कहता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो कोई ये कहता है कि 19 लाख रोजगार देंगे। कोई कहता है बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बना देंगे, तो कोई कहता है कि वादा नहीं पूरा किया तो 6 महीने में इस्तीफा ले लेंगे, तो कोई संन्यास लेने की बात कहता है, तो कोई कहता है कि स्कूटी देंगे, तो कोई मोटरसाइकिल देने की बात कहता है। तो आखिर हम वोट किसको दें? तो चलिए हम सभी दलों के घोषणा पत्र को देखते हैं कि आखिर किसने क्या वादे किए। तो सबसे पहले राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र हम देख लेते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में पहली दस्तखत के साथ शुरू हो जाएगी बहाली। यानी उनकी कलम उठेगी तो सबसे पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए उठेगी और संविदा प्रथा को खत्म हुए कर देंगे और सभी कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा, चाहे नियोजित शिक्षक हो या कोई और कर्मी, और सभी के लिए समान काम समान वेतन लागू कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, कार्यपालक सहायक, लाइब्रेरियन या उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए अब बिहार वालों को पैसा नहीं लगेगा। परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भी कोई पैसा नहीं लगेगा, सब सरकार देगी। 10 लाख नौकरी के अलावा और भी जहां जहां नौकरी के आसार बनते हैं वहां वहां बहाली की जाएगी। जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर अस्थायी नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और सबसे बड़ा वादा कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक 1500 रुपए प्रति महीने आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और बिहार की नौकरी बिहार वालों को लगे, इसके लिए 85% पद बिहार वालों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। किसानों के लिए तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि महागठबंधन की बात करें तो उनके भी घोषणा पत्र में कुछ इसी प्रकार की बातें हैं और कुछ अन्य बातें देखिए। पलायन रोकने के लिए करेंगे काम। जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा किया गया है और पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधित तीनों बिलों का प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा। और भी कई बड़े वादे किए गए हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। अब चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के घोषणा पत्र में क्या क्या वादे हैं। तो जहां तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो वहीं पर भाजपा 19 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, जिसमें से कई सरकारी नौकरियां हैं। और उन्होंने कह दिया है जो सबसे बड़ी अभी आपदा बनी हुई है कोरोना महामारी की, तो कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगा बिहार वालों को। कोरोना की दवा के लिए 1 भी रुपया बिहार वालों को नहीं लगने वाला है। और शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी कि सरकार बनने के 1 साल के ही भीतर हर तरह के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करने का वादा और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। और गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर, ध्यान दीजिए, 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का वादा। तो जिनके मकान अभी नहीं है, जिन्हें मकान नहीं मिला है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्स को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का वादा। तो अब नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणाएं कर दी है, जदयू का घोषणा पत्र देखिए। तो कुछ इस प्रकार के वादे किए गए हैं, मैं आपको पूरी स्पष्ट रूप में समझाता हूं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बेटियों को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं को सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए 5 लाख बिना ब्याज के लोन मिलेगा और 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा और सभी खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और गांवों की बात करें तो पूरे गांव को जगमग कर दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे और जो कि बिजली नहीं भी रहने पर गांव जगमग होगा और हर बड़े शहर के लिए जरूरत के हिसाब से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों में पशु अस्पताल बनाए जाएंगे और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी और वृद्ध जनों के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें घर दिया जाएगा और बेघर और भूमिहीन यानी जिनके पास घर और जमीन नहीं है वैसे गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाकर उसमें रहने के लिए दिया जाएगा और इसके अलावा भी कई अन्य बड़े वादे। अब यदि बात करें जन अधिकार पार्टी जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने क्या बड़े ऐलान कर दिए, तो वे तो एक कदम आगे। देखिए, उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के अंदर बिहार की काया पलट देंगे। सारे बेरोजगारों को जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तब तक 8,000 प्रति महीने दी जाएगी। तो जहां पर तेजस्वी यादव ये वादे कर रहे हैं जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक 1,500 प्रति महीने मिलेंगे, लेकिन पप्पू यादव जी ने वादा किया है कि 8,000 प्रति महीने उन्हें दिया जाएगा। और जहां नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि इंटर पास करने पर महिलाओं को 25,000 मिलेंगे, तो वहीं पप्पू यादव कहते हैं कि मैट्रिक ही पास करने पर छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और आगे पास करने वाले छात्रों को बाइक यानी मोटरसाइकिल दी जाएगी। और इसके अलावा बिहार में किसी भी महिला या बेटी पर आंख उठाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी, या तो वह रहेगा या पप्पू यादव रहेगा। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऋण की राशि 4 लाख से अब 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएगी और प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक यानी कॉलेज तक सभी के लिए समान और निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। रसोईया विकास मित्र से लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं तक का मानदेय बढ़ाया जाएगा। वृद्धा पेंशन 500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर दी जाएगी। तो जहां तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि 400 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1,000 रुपए किए जाएगी, तो वहीं पप्पू यादव जी कहते हैं कि 3,000 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार को बनाएंगे एशिया का नंबर 1 राज्य और जिनके पास जमीन नहीं है तो सभी भूमिहीन को 1 साल में देंगे 3 डिसमिल जमीन, चाहे वह गरीब हो अमीर हो जो भी हो, जिस जाति का भी हो। और शहरी गरीबों को 1 बेडरूम फ्लैट देंगे, 1 BHK फ्लैट मिलेगा और 2 साल में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बना देंगे, उससे भी अच्छा बना देंगे। और साथ ही पप्पू यादव जी ने ये वादा कर दिया है कि यदि कहे गए वादे को पूरा नहीं किया तो 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार बनने के 6 महीना के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। और पप्पू यादव जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि 3 साल में यदि सभी काम पूरे नहीं हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं 3 साल तक ही किए हैं और यदि तब तक पूरे नहीं हुए तो संन्यास ले लेंगे। और 6 महीने के अंदर के जो वादे हैं यदि उसे 6 महीने के अंदर पूरा नहीं हुआ तो भी वे इस्तीफा दे देंगे। और बिहार में रोजगार बढ़े, इसके लिए पप्पू यादव जी ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से नहीं लिया जाएगा टैक्स। और पप्पू यादव जी ने कहा कि मैंने बिहार चुनाव के लिए कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि इन वादों को पूरा करूंगा और अगर 3 साल के अंदर उन वादों पर खरा नहीं उतरा तो आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। तो अब कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, तो कांग्रेस ने वादा कर दिया है
कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, गरीबों का बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा और कृषि कानूनों को खारिज करने का वादा, और नौकरी नहीं मिलने पर हर महीने 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा और विधवा महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन देने का वादा। अब चिराग पासवान यानी लोजपा का घोषणा पत्र देखिए। तो चिराग पासवान ने वादा किया है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी, महिलाओं को टिकट का पैसा नहीं लगेगा, समान काम समान वेतन मिलेगा, यानी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, और सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों को शीघ्र बहाली की जाएगी, यानी 19 लाख या 10 लाख नहीं, चाहे बिहार में जितने भी खाली पद हैं हर जगह पर नौकरी दी जाएगी। और अब राम मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन सीता मंदिर बनाने का, सीता माता का भव्य मंदिर बनाने का उन्होंने चिराग पासवान जी ने वादा कर दिया, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट युवा आयोग का गठन का वादा किया गया, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रावास को वाईफाई, लाइब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री व सुरक्षा गार्ड के साथ अत्याधुनिक करने का वादा। अब यदि बात करें उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी का घोषणा पत्र के बारे में, तो उन्होंने नारा दिया है 9-15 साल वाली ये सरकार, 9-15 साल वाली वो सरकार, अब की बार शिक्षा और रोजगार वाली सरकार। और रालोसपा के घोषणा पत्र में 15 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें दवाई, कढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्यवाही, सुनवाई को सम्मिलित किया गया है। शहर में वार्ड क्लिनिक और गांवों में 2000 की आबादी पर एक क्लिनिक खोलने का वादा किया गया है, और जबकि नवोदय विद्यालय के तर्ज पर सभी जिलों में स्कूल की स्थापना करने और मुफ्त में फ्री में शिक्षा का वादा किया गया। और साथ ही युवा आयोग का गठन करने का वादा, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की प्रतिमा स्थापित करने का भी वादा लोगों से किया गया। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें, और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और आप दर्शकों से सवाल कि आप बिहार में किनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, आप किन्हें वोट देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर ही दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी आपकी राय का पता लग सके। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।